अपने पहले बार के प्रयास में भारत मंगल पे पहुंच गया था, लेकिन मंगल पे ये भारत 20 साल पहले ही पहुंच सकता था अगर वैज्ञानिक नंबी नारायणन पर जासूसी के आरोप न लगे होते। जी हाँ, रिलीज हुआ है सच्ची घटना पर आधारित फिल्म रॉकेटरी का टीजर। आर माधवन साहब इस फिल्म में लीड एक्टर की भूमिका में है, नंबी नारायणन साहब की भूमिका में है। लेकिन आखिर नंबी नारायणन है कौन? हुआ क्या था उनके साथ? क्यों फंसाया गया उन्हें जासूसी में? कितने सालों तक चला केस और उसके बाद क्या रहा नतीजा? सब कुछ जानिए नंबी नारायणन की इस सच्ची कहानी में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। चेहरे पर सुकून की हंसी वही लेकर घूम सकता है जो देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है, जिसके दिलों दिमाग में सिर्फ वो देश जिसे वो पूरी दुनिया से आगे लेकर जाना चाहता है। एक ऐसी हंसी इसरो के रिटायर वैज्ञानिक एस नंबी नारायणन साहब की है। पहले वैज्ञानिक, फिर जासूसी का आरोप, लेकिन अब पूरी तरीके से बेदाग हैं नंबी नारायणन। दरअसल नंबी नारायणन साहब की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जानबूझ के षड्यंत्र रचा जाता है, आरोप लगते हैं, गिरफ्तारी होती है, फिर कोर्ट की तारीख दर तारीख। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सनी देओल फिल्म में कहते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। 24 साल गुजर जाते हैं। जी हाँ, पर कब हुए गिरफ्तार और क्या था मामला? दरअसल 1994 में इनकी पहली गिरफ्तारी हुई। अक्टूबर 1994 को मालदीव की एक महिला मरियम राशिद को तिरुवनंतपुरम में गिरफ्तार किया गया। राशिदा को इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तिरुवनंतपुरम में इसरो के टॉप वैज्ञानिक और क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नारायणन समेत 2 वैज्ञानिकों यानी कि डी शशि कुमारन और डेप्यूटी डायरेक्टर के चंद्रशेखर को अरेस्ट किया गया। इसके अलावा रूसी स्पेस एजेंसी का एक भारतीय प्रतिनिधि एस के शर्मा, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर और राशिदा की मालदीव की दोस्त फौजिया हसन को भी गिरफ्तार किया गया। इन सभी पर पाकिस्तान को इसरो रॉकेट इंजन की सीक्रेट जानकारी और अन्य जानकारी दूसरे देशों को देने के लिए आरोप लगा दिए गए। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने नारायणन से पूछताछ शुरू की। नारायणन ने आरोपों का खंडन किया, सिरे से खारिज कर दिया, गलत बताया। पुलिस ने इसे सेक्स जासूसी स्कैंडल की तरह पेश किया था, यानी कि इसमें संबंधित महिलाएं वैज्ञानिकों के लिए हनी ट्रैप थी। ये एक ऐसा मामला था जिसमें वैज्ञानिक समुदाय और केंद्र सरकार सहित आम लोग भी सकते में आ गए। उस समय क्रायोजेनिक इंजन का विकास इसरो की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना थी। वैसे यह मामला बहुत बड़ा था, इसीलिए ये जांच जो है सीबीआई को बाद में सौंप दी गई। लेकिन अब तक सभी आरोपित जेल में थे। सीबीआई जांच की शुरुआत में स्पष्ट हो गया था कि इन लोगों को फर्जी मामले में फंसाया गया है, सब कुछ झूठ है। नारायणन को 50 दिन के बाद जमानत मिल गई। बाकी आरोपित भी 1 साल पूरा होते होते जेल से बाहर आ गए। मई 1996 में सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें आईबी की जांच और उसके अधिकारियों की मंशा पर कई सवाल खड़े करते हुए सभी आरोपितों को निर्दोष बताया गया था। लेकिन आरोप ये भी लगे कि विदेशी ताकतों की साजिश थी ताकि क्रायोजेनिक तकनीक को इंडिया में विकसित ही न किया जा सके। इसीलिए इस फिल्म में कहते हुए दिख रहे हैं आर माधवन, जो नंबी नारायणन की भूमिका में नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि ये कारनामा हम 20 साल पहले ही कर चुके होते अगर ऐसा ना हुआ होता। सवाल इस बात को लेकर लगातार खड़े होते रहे कि क्या जानबूझकर नंबी नारायणन को इस केस में फंसाया गया? क्या इसमें कोई विदेशी ताकतें थी या इसमें कोई राजनीतिक साजिश थी? बहरहाल 14 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्पीड़न का शिकार हुए इसरो वैज्ञानिक नारायणन को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस मामले में एक जुडिशियल जांच का भी आदेश दिया। हालांकि एक बड़ा दिलचस्प वाकया है। गिरफ्तारी के समय को याद करते हुए नारायणन ने कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि कैसे एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी ने कहा था, सर हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं अगर वो सही होगा तो आप मुझे अपनी चप्पल से पीट सकते हैं। 2 दशक बीतने के बाद नारायणन को बात अभी तक याद है, लेकिन क्या उस अधिकारी को याद होगी, ये तो वही जाने। तो ये जासूसी का जो पूरा कांड है, इसी कांड पर बनकर आ रही है फिल्म रॉकेटरी, द नंबी नारायणन इफेक्ट। टीजर नो डाउट बहुत सिंपल है, लेकिन इतना जरूर है कि टीजर देखने के बाद लगता है कि कहानी बहुत दिलचस्प है। जाहिर सी बात है आपकी उंगलियां गूगल पे गई होंगी और आपने टाइप करना शुरू किया होगा कि आखिर कौन है नंबी नारायणन। यही बताने की हमने कोशिश की है कि कौन है नंबी नारायणन और क्या हुआ था उनके साथ। उम्मीद करते हैं वीडियो में आपको उचित जानकारी मिल गई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।